Okay. Okay, now come to the next topic, types of soil. Types of soil में we see different types of soil are present all around the world. ठीक है, हमारे इंडिया में या वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हमने पहले लर्न किया कि किस तरीके से सॉइल बनती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि सॉइल कैसे बनी है, क्या उसमें कंपोजिशन है, किस पैरेंट रॉक से बनी हुई है। तो उसी वजह से डिफरेंट तरीके की हमें सॉइल भी देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल फर्टाइल सॉइल। ठीक है, इंडिया में हमारे एलुवियल सॉइल जो है मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती हैं। नॉर्दर्न इंडिया में लो लाइंग प्लेन्स पर पाई जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल से, मतलब जो पूरा गैंगटिक प्लेन्स है वहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें भी दो तरीके, तो एलुवियल सॉइल भी दो तरीके की होती है। एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। बांगर कौन सी होती है, जो हायर या अपर नॉर्दर्न प्लेस पे मिलती है वो हमें बांगर होती है, वो बहुत मैच्योर होती है, रिच होती है। और दूसरी होती है खादर होती है। खादर कैसी होती है, ये फ्लड प्लेस पे पाई जाती है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल वगैरह में, जहाँ पे फ्लड प्लेस होते हैं, जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते रहते हैं, तो फ्लड की वजह से क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं वो वॉच आउट होते रहते हैं। तो वो एज कम्पेयर टू बांगर खादर जो होती है वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, so we can say that alluvial soil is formed by the deposition of fine particles, minerals and humus that are brought out by the Gangetic rivers and its tributaries। जितनी भी गंगा और उसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब के मिलने से जो है हमारी alluvial soil बनती है। नेक्स्ट देखिए रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बनी हुई है इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक टूटती है फ्रेगमेंट से तो रेड सॉइल बनाती है। ये मोस्टली आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है जैसे हम इंडिया में पेनिनसुलर रीजन में नीचे की तरफ साउथ इंडिया में जाते हैं तो कोस्टल एरिया से जब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो हमें ये रेड सॉइल देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, इन जगहों पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आयरन का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होती है, रेड दिखती है। ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह के ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे दाल वगैरह है इन सब की ग्रोथ के लिए। और कुछ जगहों पे कॉटन वगैरह का भी ग्रोथ कल्टीवेशन में किया जाता है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट इज लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल देखिए कुछ पर्टिकुलर माउंटेन्स पर पाई जाती है और ये लीचिंग के थ्रू, लीचिंग की वजह से क्या होता है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो वॉश आउट हो चुके होते हैं। सो दिस इज नॉट अ वैल्यूएबल और यू कैन से दैट इट इज नॉट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में और कुछ ऐसी जगहों पे ये लैटराइट सॉइल हमें जो है वो देखने को मिलती है। और कुछ ऐसी जगह जैसे कि हमारा नॉर्थ जम्मू कश्मीर वगैरह में जो हाई स्लोप्स हैं, हाई एल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ पे देखने को मिलती है। अनदर वन इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है आपकी, ये इसको रीगर भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट रीगर। ये ब्लैक सॉइल जो होती है बेसाल्टिक लावा के फ्रेगमेंटेशन, जो लावा होते हैं उस लावा से जो रॉक बनती है उसके फ्रेगमेंट्स से ये हमारी ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी होती है। इसमें कॉटन वगैरह है और कुछ प्लांटेशन क्रॉप जैसे शुगर केन है, कॉटन है, ये सबके कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। दिस इज वेरी मच गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप लाइक शुगर केन, कॉटन etc. Now another one is desert soil. Desert soil are mostly found on the desert area like राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान वगैरह में डेजर्ट सॉइल मिलती है। इनमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ह्यूमस नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ अनदर वन इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स एंड इट इज नॉट अ फर्टाइल सॉइल। बिकॉज फर्टाइल क्यों नहीं होती है, बारिश वगैरह के थ्रू हाई एल्टीट्यूड पे मिलने की वजह से क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। ये मोस्टली जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स पर पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। सैलाइन सैंडी सॉइल क्या होता है, सैलाइन सैंडी सॉइल मोस्टली फाउंड ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ द लैंड। कोस्टल एरियाज जो भी हैं, आउटर कोस्टल एरियाज, वहाँ पे क्या होता है
ये सैलाइन सैंडी सॉइल जो होती है वो सैलाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यू टू द ओशियन और सीज की वजह से ये जो सैंडी सॉइल है वो सैलाइन हो जाती है। और इट इज यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पाम और कोकोनट वगैरह के कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ वी मूव टुवर्ड द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंजर्वेशन जब तक नहीं होगा तो सॉइल क्या हो जाएगी, एक्सेसिव अमाउंट में यूज होगी और उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी और फिर हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन में पहले हमें ये जानना होगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल एग्जॉशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल एग्जॉशन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब फाइन पार्टिकल्स और मिनरल्स और ह्यूमस जो है वॉश आउट हो जाते हैं ड्यू टू द विंड वाटर, तो क्या होता है, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इट मींस द वॉशिंग ऑफ मिनरल्स, humus, organic matter due to the wind, water, blowing water, and loss of fertility is known as soil erosion. And another one is soil exhaustion. Soil exhaustion का मतलब होता है the ability to fertile a particular crop into a soil due to the excessive use. excessive use की वजह से क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, उसमें जो मिनरल्स हैं वो यूज हो जाते हैं, ह्यूमस जो है यूज हो जाता है। अगर कंटिन्यूअस आप एक ही क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे तो वो क्या सॉइल क्या होगी, उसमें जितने भी मिनरल्स हैं और जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स ह्यूमस हैं वो सब यूज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, सॉइल एग्जॉस्ट कर गई। इसका मतलब होता है कि सॉइल अब यूजफुल नहीं है, उसको उसमें अब रिसाइकलिंग की जरूरत है, उसमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, उसमें हमें ह्यूमस वगैरह को ऐड की जरूरत करने की जरूरत है। तो दो तरीके से सॉइल जो है वो हमारी लॉस ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होती है। नंबर वन इज सॉइल इरोजन एंड अनदर वन इज सॉइल एग्जॉशन। ओके, सो अब हम देखते हैं टेक्निक्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में सो मेनी प्रैक्टिसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें सबसे पहले है कंटूर फार्मिंग। कुछ प्लेन्स पे जो बहुत ज़्यादा प्लेन्स नहीं होते हैं उन जगहों पे कंटूर फार्मिंग करी जाती है। कंटूर्स, राइट एंगल्स पे कंटूर्स बनाए जाते हैं, एक तरीके का एक बेड बनाया जाता है जिससे कि विंड और वाटर के थ्रू जो मिनरल्स हैं, जो टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो वॉश आउट ना हो सके। ठीक है, अनदर वन इज टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग जो की जाती है इस हिली एरियाज पे की जाती है और टेरिस के फॉर्म में किया जाता है। जो लैंड होती हैं, फार्म जो बनाए जाते हैं वो टेरिस के फॉर्म में बनाए जाते हैं, सो दैट कि जो ब्लोइंग वाटर है, जो वाटर जो ब्लो कर रहा है, बह रहा है, वो मिनरल्स को वॉश करके नीचे ना लेके जा सके। इससे क्या होता है, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो एक ही प्लेस पे रुके हुए होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन दिस क्रॉपिंग वी मेक डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑन द लैंड। हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रिप्स बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, कुछ स्ट्रिप्स को हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं, उसमें क्रॉपिंग नहीं की जाती है और बीच बीच में इन बिटवीन हम कुछ स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग करते हैं। तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रीगेन होती रहती है। नाउ फैलोइंग पे आइए। फैलोइंग में क्या होता है, फैलोइंग को जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हिंदी में बोलते हैं परती पड़ना। तो फैलोइंग में क्या किया जाता है, जमीन को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें एग्रीकल्चर क्रॉपिंग नहीं करी जाती है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है टाइम में। मल्चिंग में क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक सॉइल आर कवर्ड विद थिन डेलिकेट पॉलीथीन्स। इससे क्या होता है, पॉलीथीन वगैरह से कवर करने से सॉइल की मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, वो इवेपोरेशन के थ्रू सॉइल जो है वो सूख नहीं पाती है। ठीक है, तो इससे मल्चिंग के थ्रू हम सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन करते हैं और इसी दौरान क्रॉपिंग भी होती रहती है। उसमें होल्स बना दिए जाते हैं, पॉलीथीन में होल्स बना के उसमें जो है क्रॉपिंग हम करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स in an alternate fashion so as to maintain the soil fertility। अब देखिए कि क्रॉप रोटेशन एक ईयर पे भी की जा सकती है और हाफ ईयरली भी की जा सकती है। अगर सॉइल, एक पर्टिकुलर सॉइल जिसको ग्रो करने में, पूरा हार्वेस्ट करने में 1 साल लग जाते हैं, तो हम नेक्स्ट ईयर दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं। अब अगर कोई सॉइल है, कोई क्रॉप है जिसको ग्रो करने में 6 महीने लगते हैं, तो हम 6 महीने बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर वीट और राइस को ग्रो करना है तो अल्टरनेट फैशन में वीट और राइस को ग्रो करिए, साल भर में आप 2 क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे, तो इस तरीके आपको 2 जो है अलग अलग क्रॉप मिलती रहेगी और क्या होगा, आपके सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होगी। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है स्ट्रिप्स में, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग में मैंने बताया कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि कुछ स्ट्रिप्स को छोड़ देते हैं एज इट इज, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रिप में हम डिफरेंट
वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करते हैं। दिस टेक्निक इज मोस्टली यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। तो हम डिफरेंट स्ट्रिप्स में डिफरेंट वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, तो इससे भी हमारी जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। लास्ट में आता है अफॉरेस्टेशन, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अफॉरेस्टेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक विच इज वैल्यूएबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। जितना ज़्यादा हम प्लांट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा सॉइल जो है वो क्या होगी, हमारी फर्टाइल बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया जा चुका है कि ट्रीज जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल के अंदर तक वाटर को पहुंचाने में मदद करते हैं और वाटर की जो सॉइल है उसकी ऑर्गेनिक मैटर को इन्हांस करते हैं। तो इस तरीके से अफॉरेस्टेशन के सो मेनी रीजंस हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।